आज का जो टॉपिक है वो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इसमें टू सी द पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी। Consider an isolated system having n molecules occupying volume V. As the gas system is dynamic, gas molecules or particles are in random motion, colliding with each other and the sides of the container. अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लें कि एक कंटेनर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रेंडमली मूव करते रहेंगे। तो कभी वो कंटेनर की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो कभी एक दूसरे से। द सिस्टम इज आइसोलेटेड। सिंस द सिस्टम इज आइसोलेटेड सो द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो ना तो बाहर से कोई एनर्जी जाएगी, ना तो आएगी ना जाएगी। और हम सिस्टम को के इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी। लेट अस डिवाइड दिस एनर्जी इनटू k इंटरवल्स ऑफ मैग्नीट्यूड u1 u2 uk। u1 u2 uk इज द एनर्जी पर पार्टिकल, कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें एनर्जी कितनी है हर एक पार्टिकल की u1, कुछ ऐसे हैं जिनकी u2 है। So total number of molecules are constant. N is equal to N1 plus N2 plus Nk। N इसको हम लिख सकते हैं समेशन ओवर Ni, और समेशन की वैल्यू है I की वैल्यू 1 to k। सो अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा, dn इज इक्वल टू समेशन ओवर dni। जो n है, अगर गैस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n कांस्टेंट है तो dn क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से समेशन ओवर dni इज इक्वल टू 0 हो गया। जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है u, वो कांस्टेंट है। सिस्टम की टोटल एनर्जी u इज इक्वल टू हो जाएगी n1 u1 प्लस n2 u2 डैश डैश अप टू nk uk। के टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स है। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन ओवर ui ni। i की वैल्यू 1 to k। डेरिवेटिव किया du किसके इक्वल हो जाएगा, i की वैल्यू 1 to k ui dni। सिंस एनर्जी u इज कांस्टेंट, सिस्टम आइसोलेटेड है, जो सिस्टम की एनर्जी वही रहेगी, ना क्योंकि बाहर से एनर्जी की सप्लाई हो रही है ना बाहर अंदर वाली का एग्जिट हो रहा है। तो du क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ तो अब इक्वेशन होगी समेशन ui dni, i की वैल्यू 1 to k इज इक्वल टू 0। As the system is thermal equilibrium, so thermodynamical probability is maximum। थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए सिस्टम सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन। हमने अभी इंडिविजुअल निकाली दोनों, हम इसको कंबाइन कर देंगे दोनों इक्वेशन को। पहले को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, और जो एनर्जी इक्वेशन उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। तो इक्वेशन हो जाएगी समेशन अल्फ़ा dni प्लस बीटा ui dni, i की वैल्यू 1 to k इक्वल टू 0। dni कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा ui इंटू dni इज इक्वल टू 0 हो गया ओवर समेशन। अल्फ़ा और बीटा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट की n1 पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे हम, एनर्जी इंटरवल की u1 एनर्जी के n2 है जो u2 पर पार्टिकल एनर्जी कंटेन कर रहे हैं।
और एन के जो यू के एनर्जी वो कह रहे हैं। इसकी थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी होगी एन फैक्टोरियल ओवर एन आई फैक्टोरियल ओवर पाई एन आई फैक्टोरियल, और आई की वैल्यू है 1 to k, पाई रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ दोनों से। अब फैक्टोरियल एन गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, तो फैक्टोरियल की टर्म में सोल्व करना इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? लॉगरिथम लेके, तो लॉग दोनों साइड लॉग ले लिया। अब लॉग एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल का लॉग लेना, उसको सिंप्लीफाई करना टास्क की है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इस पर स्टेरलिंग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। राइट हैंड साइड में दोनों जगह स्टेरलिंग फार्मूला अप्लाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो एन आई समेशन ओवर एन आई क्या हो जाएगा, टोटल एन हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया। और इसका डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगी, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी देर की है, मोस्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगी, W की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। राइट हैंड साइड में फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि n इज ए कांस्टेंट वैल्यू, n क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और जो राइट हैंड साइड का सेकंड पार्ट है उस पर क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एन आई, इसको सिंप्लीफाई किया, समेशन ओवर डी एन आई, एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। आप तो अब इस इक्वेशन को हम जो प्रीवियस इक्वेशन थी इसके साथ कंबाइन कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये आ गई समेशन एल एन आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई इंटू में डी एन आई, आई की वैल्यू 1 to k इक्वल टू 0। जो डी एन आई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, कि जो n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनका वेरिएशन n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करता। सो डी एन आई कैन नॉट बी 0, तो जो इट मीन्स जो एल एन आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई है वो 0 है, तभी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है। इसको सिंप्लीफाई किया, अल्फ़ा प्लस बीटा यू आई को राइट हैंड साइड ले गए, दोनों साइड एंटी लॉग लिया, तो हमारा जो एक्सप्रेशन वो आ गया, एन आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा इंटू में एक्सपोनेंस बीटा यू आई। एक्सपोनेंस माइनस अल्फ़ा इज ए कांस्टेंट, तो इसको हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। अब इस एक्सप्रेशन से क्या कंक्लूड निकला है कि एन आई डिपेंड ऑन यू आई, और यू आई डिनोमिनेटर में है, तो यू आई की वैल्यू जितनी कम होगी एन आई उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इट मीन जो लो एनर्जी सेल्स हैं दे कंटेन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू हायर एनर्जी सेल्स। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ए, जो एक्सप्रेशन में ए है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने सम ऑफ एन आई ले लिया, समेशन ऑफ एन आई इज इक्वल टू एन, एन टोटल नंबर ऑफ इन कंटेनर, नंबर ऑफ मोल पार्टिकल इन कंटेनर, एन आई की वैल्यू रख दी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्रेशन, जो हमने अभी ये ऊपर कैलकुलेट किया इक्वेशन 1.2207 में दिया हुआ है। आइटा की वैल्यू 1 to k एक्सपोनेंशियल बीटा यू आई, एन इज इक्वल, जो बीटा यू आई है रिप्रेजेंट कर सम ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड एनर्जी स्टेट्स जो है, इसको हमने z से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए जेड इज इक्वल टू एन हो गया। ए की वैल्यू होगी n/z, तो इस वैल्यू को हमने वापस उसी एक्सप्रेशन में रख दिया जो
1.2207 इक्वेशन है। ni इक्वल टू हो जाएगा n/z एक्सपोनेंशियल बीटा ui। अब जो बीटा है उसकी वैल्यू निकालनी है। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू ऐड कर दी सिस्टम के अंदर, हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन k एनर्जी इंटरवल। डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जब हम ऐड करेंगे तो सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ेगी, तो जो मॉलिक्यूल्स का स्लाइटली फ्लक्चुएशन होगा कि n1 मॉलिक्यूल जो u1 एनर्जी कंटेन कर रहे थे पर पार्टिकल, अब उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा किसी की एनर्जी का तो नंबर ऑफ वो जो वेरिएशन ने पार्टिकल का पर एनर्जी इंटरवल dn1 dn2 dnk से रिप्रेजेंट कर दिया इन फर्स्ट सेकंड कंपार्टमेंट। डी क्यू एनर्जी दी तो डी यू एनर्जी चेंज हुआ, इक्वल टू की इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी लें तो क्या हो जाएगा टी इंटू डी एस। तो यहाँ से डी एस की वैल्यू क्या होगी डी यू बाई टी, और एंट्रोपी को इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिखी, जैसे कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी का, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ से डी एस इज इक्वल टू किया क्या डेनोटिव डेरिवेटिव किया के डी एल एन डब्ल्यू, जो एल एन डब्ल्यू के भी हमने प्री वैल्यू कैलकुलेट की थी वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे। राइट हैंड साइड के फर्स्ट पार्ट पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और नहीं जो कांस्टेंट है फर्स्ट पार्ट वो 0 हो जाएगा जब डेरिवेटिव करेंगे, और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, सिंप्लीफाई किया, तो जो लास्ट राइट हैंड साइड का जो लास्ट पार्ट है वो 0 हो जाएगा, हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के आइटा की समेशन एल एन एन आई डी एन आई आई की वैल्यू 1 to k। एन आई की जगह वैल्यू रख दी इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपोनेंट से एक्सप्रेशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो क्या हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू माइनस के समेशन एल एन ए एक्सपोनेंशियल बीटा यू आई डी एन आई की वैल्यू 1 to k। अब एल एन इसको हम ओपन अप करेंगे, एल एन ए डॉट एक्सपोनेंशियल बीटा यू आई को हम लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एल एन एक्सपोनेंशियल बीटा यू आई इंटू में डी एन आई, यहाँ इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई किया, डी एन आई को अंदर लेके आए, माइनस के एल एन ए समेशन आई की वैल्यू 1 to k डी एन आई, यहाँ पे लोग से एंटी लोग कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा के बीटा समेशन यू आई डी एन आई की वैल्यू 1 to k। तो डी एस हो गया, जो फर्स्ट पार्ट है राइट हैंड साइड का वो 0 हो गया, तो डी एस इक्वल टू हो जाएगा के बीटा यू आई डी एन आई, इसको हम लिख सकते हैं डी यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड, स्टार्टिंग में हमने ये कैलकुलेट किया था कि डी यू इज इक्वल टू समेशन यू आई डी एन आई। तो डी एस इक्वल टू के बीटा डी यू हो गया। जो ये इक्वेशन है जो डी एस इज इक्वल टू डी यू बाई टी है, दोनों को कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशन की, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1.22.11, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी के बीटा इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकलाई वो होगी 1 बाई के टी, वे के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस बीटा की वैल्यू हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, एन आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस यू आई बाई के टी इंटू ए। द प्रोबेबिलिटी अगर हमने निकालनी है मॉलिक्यूल की जो यू आई एनर्जी कंटेन कर रहे हैं तो वो होगी एन प्रोबेबिलिटी पी यू आई इज इक्वल टू एन आई बाई एन, एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेनिंग यू आई एनर्जी और n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम।
एन आई की एक्सप्रेशन क्या है, ये वैल्यू हमने उठा के रख दिया, ए एक्सपोनेंशियल माइनस यू आई बाई के टी बाई एन। ए बाई एन अनदर कॉन्स्टेंट हो गया, तो उसको हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये तो हमने यू आई इंटरवल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी, पूरे कंपोजिट सिस्टम के लिए अगर हमने निकालें तो क्या हो जाएगी, समेशन पी यू आई इज इक्वल टू 1, समेशन आई की वैल्यू 1 टू के। यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू आ गई 1 ओवर समेशन एक्सपोनेंशियल यू आई बाई के टी, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1.22.14 में रख देंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन आ गया, पी यू आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल यू आई बाई के टी डिवाइड बाई समेशन एक्सपोनेंशियल यू आई बाई के टी। हमने इस लेक्चर में क्या किया है, प्रोबेबिलिटी निकाली है, पार्टिकल का पर्टिकुलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सप्रेशन निकाला है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर एनर्जी इंटरवल में कितनी होंगे पार्टिकल होने की वो निकाले।